नेक्स्ट है आंसर नंबर 8। सवाल कह रहा है इफ मोड ऑफ अ डाटा इज 45, मोड दे दिया हमको 45, मीन दे दिया 27, मीन दे दिया 27। अब वो कह रहा है आप इसको मीडियन निकालिए, फाइंड इट्स मीडियन। तो अभी मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ, ये मैंने जब क्लासेस ली थी मैंने बच्चों को बहुत बताया था कि इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिए, जरूर आएगा। देखिए रिलेशन क्या होता है, 3 मीडियन, ये वैसे भी आ सकता है कि आप रिलेशन बताइए मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या बच्चों, देखिए 3 मीडियन, ये बुक नंबर पेज नंबर आपका 286 एनसीईआरटी में है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी को बस अप्लाई करना है। अब आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है इसमें। तो यहाँ पे आ गया 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड कितना दिया 45, ये तो कैलकुलेशन सिंपल, 2 मीन यानी कि 2 मल्टीप्लाई 27, 3 मीडियन is equal to 45 plus this is 54, 3 median is equal to 99 and median is equal to 99 upon 3। तो मीडियन यहाँ से आ जाएगा 33। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बाद में सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो मुझे लगेंगे कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, थोड़ा तेजी से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, और इसमें हमने बाहर से यहाँ से एक टेंजेंट गिरा दिया, सपोज ये हमने टेंजेंट गिरा दिया टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ कितनी है हमारी, टेंजेंट वैसे एक ही जगह मिलता है थोड़ा, ठीक है, ये मैं रफ बनाया इसलिए। अब ये कह रहा है देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। तो सपोज ये हमारा ओ है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से इसकी दूरी बतानी है आपको कि ओ ए कितना है। यू हैव टू फाइंड ओ ए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओ ए। तो यहाँ पे हमेशा 90 का एंगल बनता है, ये ख्याल रखेगा। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ ए का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट भी बताएंगे, चलिए इंपॉर्टेंट आपको सारे इकट्ठे। ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ बी कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर, और ए बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 दैट इज 25, ओ ए स्क्वायर, और ओ ए निकालेंगे ओ ए, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगी ओ ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर। सिमिलर आपको पता है, दो ट्राइंगल जिनकी साइड का रेशो सेम होता है, प्रोपोर्शन में होता है, इक्वल नहीं होता है, प्रोपोर्शन में होता है। तो इसने मैं थोड़ा बड़ा बना रहा है। तो ये हमारा सपोज ए बी सी है, क्योंकि ए बी छोटा दिया है, ए बी दिया हमको यहाँ पे कितना 5.5, तो ये 5.5 है, और पी क्यू ये दिया हमको 11 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर इसका तो दे दिया हमको कितना 70, पैरामीटर माने सम ऑफ ऑल साइड। अब हमें इसका निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है जब, और ये दे दिया है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो आपको बता रखा है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड क्या होती है, प्रपोर्शन में होती है, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर नहीं होगी, प्रपोर्शन में होगी, इजकल टू क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और ये कितनी दे रखी है हमें, ए बी कितनी दे रखी है यहाँ पे, ए बी दे रखी है 5.5, और ये कितनी दे रखी है हमें पी क्यू 11। तो कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ए बी जो है वो एक तरह से ए बी अपॉन पी क्यू या बी सी अपॉन क्यू आर या फिर ए सी अपॉन पी आर, ये सारे के सारे क्या हैं, रेशो में 1:2। अब हमें सॉरी ए बी है, अब हमें क्या करना बच्चों, क्या करना है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ए बी क्या हो जाएगा, इधर से हाफ पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर चल जाएगा। उसी तरह बी सी क्या हो जाएगा हाफ क्यू आर, उसी तरह सी ए क्या हो जाएगा, और ए सी क्या हो जाएगा हाफ पी आर। अब हमें पैरामीटर दे रखा उसने 70, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड पैरामीटर इज 70। तो ए बी कितना है 1/2 पी क्यू प्लस बी सी कितना है 1/2 क्यू आर, और सी ए कितना है 1/2 पी आर
इज इक्वल टू 70। 2 एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 70। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा पैरामीटर ऑफ ये पूछा था हमसे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसी का और पार्ट है, ये भी देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक बता रखा आपको जिसका सेंटर सेम होता है। तो सपोज एक सर्कल हमारा ये है और एक सर्कल, 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक ये छोटा बना लीजिए, एक थोड़ा बड़ा बना लीजिए। अब लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है वो, इफ 2 concentric circle a chord of length 20 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्कल, जो कॉर्ड है उसकी लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, और वो कौन से सर्कल की, लार्जर की, लेकिन वो छोटे सर्कल के लिए क्या बन जाती है, टेंजेंट, यानी कि इसको टच करके जा रही है एक तरह से ऐसे करके। बड़े के लिए तो क्या बन गई है, कॉर्ड, सपोज ये ए बी, ये तो बड़े के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे के लिए क्या बन गई, टेंजेंट, जिसका रेडियस है 7, रेडियस यहाँ पे दे दिया 7। तो अब वो कह रहा है कि आपको रेडियस बताना है लार्जर सर्कल का, यानी कि ये रेडियस बताना है। तो यहाँ पे हमेशा 90 का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है, जहाँ पे सर्कल को कोई भी टेंजेंट टच करता है तो रेडियस के साथ हमेशा जो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसके साथ जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ 90 बन गया, इसको आप यहाँ जोड़ लीजिए चाहे कंस्ट्रक्शन करके। अब आपको ये रेडियस निकालना है, तो क्या हो गया, ये 20 है तो ये आधा हो जाता है, तो 10 एंड 10। तो यहाँ पे हम हमें ये ओ मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो ए ओ का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। जहाँ भी 90 का एंगल बनेगा 90% चांस है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये याद रख लिया दिमाग में, ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए ओ का स्क्वायर, ओ सी कितना हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर, ए सी कितना है 10, 10 का स्क्वायर, तो डेट इज 49 प्लस 100 149। तो ए ओ आ जाएगा हमारा अंडर रूट 149, ये टूटता नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 10 सवाल हो गए। तो आप बताइएगा कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपको डेली इसी तरह 4 या 5 क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा लंबी सीरीज होगी है, क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं तो 5-5 क्वेश्चन कराएंगे कल से आपको, ठीक है।